विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। इतिहास गवाह है, जब भी युद्ध होते हैं विजेता केवल भूमि पर कब्जा नहीं करते, वे स्मृतियों पर भी अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। बार बार यह देखा गया है कि विजेता शक्तियां पराजित समाज के प्रतीकों को नष्ट कर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करती हैं। यह संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति होती है। सांस्कृतिक धरोहरों का विनाश अतीत को मिटाने, वर्तमान को कमजोर करने और भविष्य को नियंत्रित करने का माध्यम बन जाता है। यही कारण है कि युद्धों में सांस्कृतिक विरासत एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक हथियार बन जाती है। यह प्रवृत्ति आधुनिक नहीं है, इसकी जड़ें प्राचीन काल में भी गहराई से मौजूद हैं। रोमन साम्राज्य में डैमनेटियो मेमोरिया की अवधारणा, जिसके अंतर्गत शासकों या विरोधियों के नाम और स्मृतियों को इतिहास से मिटा दिया जाता था। उनके चित्र, उनकी मूर्तियां, उनके अभिलेख, सब कुछ नष्ट कर दिया जाता था। यह केवल दंड नहीं था, यह एक सुनियोजित प्रयास था आए किसी व्यक्ति या सत्ता के अस्तित्व को ही समाप्त कर देने का। प्राचीन युद्धों में मंदिरों और नगरों को नष्ट करना भी आम रणनीति थी, क्योंकि किसी समाज की आत्मा उसकी संस्कृति और आस्था में बसती है। जब मंदिर टूटते हैं तो केवल पत्थर नहीं गिरते, एक समाज का मनोबल भी टूटता है। मध्यकाल में यह प्रवृत्ति और अधिक तीव्र हो गई। धार्मिक और राजनीतिक संघर्षों ने सांस्कृतिक विरासत के विनाश को एक नई दिशा दी। यह केवल धार्मिक असहिष्णुता का परिणाम नहीं था, बल्कि सत्ता और प्रभुत्व स्थापित करने का एक प्रभावी साधन भी था। इस काल में अनगिनत पांडुलिपियां और ज्ञान के स्रोत सदा के लिए नष्ट हो गए। मानव सभ्यता को जो क्षति हुई वह आज भी अपूरणीय है। आधुनिक युग में प्रवेश के साथ ही सांस्कृतिक विनाश का स्वरूप और अधिक संगठित और वैचारिक हो गया। 1933 जर्मनी नाजी शासन के दौरान सार्वजनिक रूप से पुस्तकों को जलाया गया। यह केवल कागज और शब्दों का दहन नहीं था, यह विचारों की स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयास था। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष। इस युद्ध ने सांस्कृतिक विरासत को अभूतपूर्व स्तर पर क्षति पहुंचाई। यूरोप और एशिया में हजारों ऐतिहासिक स्थल नष्ट हो गए। 1942 में माल्टा के वैलेटा स्थित रॉयल ओपेरा हाउस का ध्वंस और 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरने से असंख्य ऐतिहासिक संरचनाएं मिट गईं। नाजी जर्मनी द्वारा यूरोप भर से कलाकृतियों की लूट सांस्कृतिक संपदा के लिए एक नए प्रकार के खतरे का संकेत थी। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी सांस्कृतिक विरासत पर हमले जारी रहे। 1990 के दशक में बाल्कन युद्धों के दौरान क्रोएशिया के डुब्रोवनिक और बोस्निया के साराजेवो में ऐतिहासिक स्थलों को भारी नुकसान पहुंचा।
1992 साराजेवो। राष्ट्रीय पुस्तकालय में आग लगा दी गई। लगभग 20 लाख पुस्तकें कुछ ही घंटों में राख हो गईं। यह केवल एक भवन का विनाश नहीं था, यह एक पूरे समाज की बौद्धिक और सांस्कृतिक स्मृति का अंत था। इसी प्रकार डुब्रोवनिक के पुराने शहर पर हुए हमलों ने विश्व धरोहर को गंभीर क्षति पहुंचाई। इतिहास जो सदियों से सुरक्षित था, कुछ ही समय में टूटकर बिखर गया। इतिहास हमें चेतावनी देता है कि युद्ध केवल वर्तमान को नहीं बदलते, वे अतीत को भी मिटा देते हैं। सांस्कृतिक विरासत का विनाश दरअसल एक समाज की पहचान को खत्म करने का प्रयास है, और यही कारण है कि विरासत की रक्षा केवल संरक्षण नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। भारत उत्कर्ष। कर्नाटक की धरती पर बसा ऐहोल एक ऐसा स्थल जिसे भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रयोगशाला कहा जाता है। यहाँ हर पत्थर, हर स्तंभ एक प्रयोग की कहानी कहता है। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश के संरक्षण में ऐहोल एक महत्वपूर्ण स्थापत्य केंद्र के रूप में उभरा। यह वह समय था जब भारतीय मंदिर निर्माण अपनी दिशा तलाश रहा था, और ऐहोल उस खोज का केंद्र बन गया। ऐहोल में 100 से अधिक मंदिरों का समूह है, और हर मंदिर एक अलग शैली, एक अलग विचार का प्रतिनिधित्व करता है। यहां स्थापत्यकारों ने नागर, द्रविड़ और मिश्रित शैलियों के साथ निरंतर प्रयोग किए। ऐहोल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर दुर्गा मंदिर, अर्धवृत्ताकार योजना, स्तंभ युक्त मंडप और विशिष्ट संरचना, यह मंदिर बौद्ध चैत्यगृह की झलक देता है, लेकिन इसकी आत्मा पूर्णतः हिंदू है। दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी देवताओं, कथाओं और प्रतीकों को जीवंत कर देती है। लाड़कान मंदिर अपने साधारण लेकिन प्रभावशाली ढांचे के लिए जाना जाता है। हुच्चिमल्लिगुड़ी मंदिर, जहां प्रारंभिक शिखर शैली का विकास देखा जा सकता है। ये सभी मंदिर इस बात के साक्षी हैं कि ऐहोल में स्थापत्य केवल परंपरा नहीं, बल्कि प्रयोग और नवाचार का माध्यम था। यहाँ के स्तंभ कहीं वर्गाकार, कहीं अष्टकोणीय, और उन पर की गई सूक्ष्म नक्काशी शिल्पकारों की अद्भुत दक्षता को दर्शाती है। पत्थरों को बिना गारे के इस तरह जोड़ा गया है कि सदियों बाद भी ये संरचनाएं मजबूती से खड़ी हैं। इन मंदिरों में रामायण और महाभारत की कथाएं पत्थरों में उकेरी गई हैं। इस तरह ऐहोल केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत अभिलेख है। मालप्रभा नदी के तट पर स्थित ऐहोल प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। ऐहोल, जहां प्रयोग ने परंपरा को जन्म दिया, जहां हर मंदिर भारतीय स्थापत्य की एक नई दिशा का संकेत है। यह केवल इतिहास नहीं, यह सृजनशीलता की वह यात्रा है
जो आज भी पत्थरों में सांस लेती है। भारतीय इतिहास और सभ्यता के अध्ययन में वैदिक काल एक अत्यंत महत्वपूर्ण किंतु उतना ही जटिल और विवादास्पद अध्याय रहा है। इसी जटिलता को वैज्ञानिक दृष्टि, तर्कपूर्ण विश्लेषण और ऐतिहासिक संवेदनशीलता के साथ समझने का प्रयास है। वैदिक लोग, उनका इतिहास और भूगोल। राजेश कोचर द्वारा लिखित यह कृति केवल एक ऐतिहासिक पुस्तक नहीं, बल्कि भारतीय अतीत को नए दृष्टिकोण से देखने का एक गंभीर बौद्धिक उपक्रम है। यह पुस्तक मूलतः वैदिक साहित्य, विशेष रूप से ऋग्वेद के आधार पर उस काल के लोगों, उनके निवास क्षेत्र, जीवन पद्धति और सांस्कृतिक संरचना को समझने का प्रयास करती है। लेखक का दृष्टिकोण पारंपरिक मान्यताओं को जस का तस स्वीकार करने का नहीं, बल्कि उन्हें प्रमाणों और तर्कों की कसौटी पर परखने का है। यही कारण है कि यह पुस्तक सामान्य पौराणिक या धार्मिक आख्यानों से भिन्न एक विश्लेषणात्मक और शोधपरक स्वर लिए हुए है। पुस्तक की केंद्रीय चिंता यह है कि वैदिक लोग वास्तव में कहाँ रहते थे, उनका भूगोल कैसा था और उनके द्वारा वर्णित नदियां, पर्वत और स्थल आज के मानचित्र में किस प्रकार पहचाने जा सकते हैं। इस संदर्भ में लेखक ने नदियों और विशेषकर सरस्वती की पहचान, उनके प्रवाह क्षेत्र और ऐतिहासिक अस्तित्व पर विस्तार से विचार किया है। सरस्वती नदी को लेकर भारतीय इतिहास लेखन में लंबे समय से चल रहे विवादों के बीच लेखक का दृष्टिकोण संतुलित और प्रमाण आधारित प्रतीत होता है। वे न तो अंध आस्था के पक्ष में खड़े होते हैं और न ही पूरी तरह संदेहवाद में डूबते हैं, बल्कि उपलब्ध भौगोलिक, भाषाई और खगोलिक संकेतों के आधार पर एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसका अंत विषय दृष्टिकोण है। इतिहास, भूगोल और खगोल शास्त्र, इन तीनों क्षेत्रों के समन्वय से लेखक ने अपने तर्कों को पुष्ट किया है। उदाहरण के लिए, वैदिक सूक्तों में वर्णित खगोलीय घटनाओं के आधार पर समय निर्धारण करने का प्रयास अत्यंत रोचक और बौद्धिक रूप से प्रेरक है। यह दृष्टिकोण पाठक को यह समझने में मदद करता है कि प्राचीन ग्रंथ केवल धार्मिक या काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि उनमें वैज्ञानिक संकेत भी निहित हो सकते हैं। लेखक की भाषा और शैली इस पुस्तक को विशेष बनाती है। यद्यपि विषय जटिल है, फिर भी प्रस्तुति स्पष्ट, तार्किक और क्रमबद्ध है। वे अपने तर्कों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि पाठक धीरे धीरे उनके विचार प्रवाह में सम्मिलित होता चला जाता है। कहीं भी अनावश्यक द्रूहता या बौद्धिक दंभ नहीं दिखाई देता, बल्कि एक शोधकर्ता की विनम्रता और जिज्ञासा स्पष्ट रूप से अनुभव होती है। इस पुस्तक में वैदिक लोगों की जीवन शैली, उनके सामाजिक संगठन, धार्मिक आचार और प्रकृति के साथ उनके संबंध का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। वैदिक समाज को केवल यज्ञ और मंत्रों तक सीमित करके देखने की प्रवृत्ति का लेखक खंडन करते हैं और यह दिखाते हैं कि वह एक गतिशील, प्रकृति आधारित और अनुभव प्रधान समाज था। पशुपालन, कृषि, नदी आधारित जीवन और ऋतुचक्र के साथ उनका गहरा संबंध था, जो उनके साहित्य में भी परिलक्षित होता है। हालांकि यह पुस्तक केवल तथ्यों का प्रस्तुतिकरण नहीं करती, बल्कि कई स्थापित धारणाओं को चुनौती भी देती है।
उदाहरण के लिए आर्यों के आगमन से संबंधित बहस में लेखक का दृष्टिकोण संतुलित और विवेकपूर्ण है। वे न तो एकांगी राष्ट्रवादी व्याख्याओं को स्वीकार करते हैं और न ही औपनिवेशिक इतिहास लेखन की धारणाओं को पूर्ण सत्य मानते हैं। इस प्रकार यह पुस्तक पाठक को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तक वैदिक लोग, उनका इतिहास और भूगोल भारतीय अतीत की एक सुविचारित पुनर्पाठ प्रस्तुत करती है, जिसमें वैदिक युग को केवल परंपरागत दृष्टि से नहीं बल्कि प्रमाण और विश्लेषण की कसौटी पर समझने का प्रयास किया गया है। यह कृति अपने गंभीर शोध, संतुलित तर्क और अंतःविषय दृष्टिकोण के कारण विशेष महत्व रखती है। इसमें प्रस्तुत निष्कर्ष अंतिम सत्य का दावा नहीं करते बल्कि विमर्श के नए आयाम खोलते हैं। इसी कारण यह पुस्तक भारतीय इतिहास और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में स्थापित होती है। असित कश्यप, कश्यप ऋषि का यह पुत्र देवल काश्यप भी कहलाता है। इसने युधिष्ठिर के यज्ञ में पुरोहित का काम किया था। श्री कृष्ण तथा बलराम से मिलने के लिए भी यह गया था। यह आदित्य तीर्थ में गृहस्थ के रूप में रहता और योग साधना किया करता था। एक बार जैगीशव्य नामक ऋषि भिखारी का वेश बनाकर इसके आश्रम में आए और बिना एक शब्द बोले इसके आतिथ्य का उपभोग करते रहे। ऋषि के निरंतर मौन रहने के कारण देवल मन ही मन उनकी अवहेलना करने लगा। किंतु ऋषि के एक के बाद एक चमत्कार देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। बाद में असित की प्रार्थना पर जैगीशव्य ऋषि ने इसे उपदेश दिया और सन्यास की दीक्षा दी। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।